हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। BHU MSW की आप प्रिपरेशन कर रहे हो और उसके लिए पेपर कोड आपने सेलेक्ट किया है COQP11। तो कुछ जरूरी सूचना है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी है कि सर इसमें हम कितने नंबर लाएंगे ताकि हमारा एडमिशन हो जाए। देखो, BHU MSW मैंने कंप्लीट किया है, उसके बाद प्लेसमेंट भी कंप्लीट किया है। आपको जो इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ देने वाला हूँ उसको बहुत बारीकी से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये चीज आपकी लाइफ को बना सकता है। यहां से एडमिशन आपका हो भी सकता है और यहां से आप छट भी सकते हो। आप में से बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि BHU में सिर्फ CUET के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन नहीं होगा। अगर आपको ये नहीं पता है तो पूरा BHU MSW का जो प्लेलिस्ट है उसको खंगालिए, आपको पूरी जानकारी वहां मिल जाएगी। आपको अलग से एक मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क प्रोग्राम में कैंडिडेट को स्पेसिफाइड एग्जामिनेशन टेस्ट के अलावे आपको ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू में आना पड़ेगा, और प्रैक्टिकल टेस्ट और फिजिकल फिटनेस टेस्ट। तो मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क के केस में ये सिर्फ ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है। ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू बहुत बच्चों को छांट देता है, तकरीबन 400 बच्चों का सिलेक्शन होगा, यानी मेरिट लिस्ट बनता है इस CUET के दम पे। आप जो CUET एग्जाम दे रहे हो उसमें आपने से पेपर कोड सेलेक्ट किया, ध्यान से समझिए। इस पेपर कोड के बाद आपको बुलाया जाएगा कि इस पेपर कोड के साथ आप आइए, अब एलिजिबल है BHU में, आप अप्लाई कर सकते हैं। आप फिर से अप्लाई करोगे, आप अपने मार्क्स के बेसिस पे। ऐसा तो है नहीं कि 50 नंबर भी लाया वो भी BHU अप्लाई कर सकता है, बिल्कुल नहीं करेगा। इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में मेरा ऑल इंडिया रैंक 1 था। UGC नेट जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्जाम कंडक्ट होता है उसको भी मैंने 3 बार क्रैक कर लिया है 99 परसेंटाइल से। फिलहाल मैं रिसर्च स्कॉलर हूं। आपको जो मैं चीजें समझाना चाहता हूं उसको समझिए। फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर एडमिशन इन सच कोर्सेज शैल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन CUET एंड GDPI एग्जामिनेशन। अब यहां पे एक क्लू है, जो स्टूडेंट ये बात समझ जाता है उसकी लाइफ बन जाती है। बहुत स्टूडेंट्स को मैंने देखा है वो इस चीज को बहुत क्लियरली नहीं समझ पाते हैं, खास करके उनको लगता है कि अरे हमारा तो टिस में हो जाएगा, हमारा तो DU में हो जाएगा। अरे भैया, DU और BHU का पेपर कोड ही अलग है, आपका कैसे हो जाएगा। CUET एंड GDPI का कंबाइंड मार्क्स, तो बाकियों के लिए एग्जाम होता है 300 मार्क्स का, और BHU वालों के लिए कितने मार्क्स का होता है ये हम अभी देखेंगे। द एग्जाम शैल बी कंडक्टेड एट रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी। जो ये GDPI होगा वो रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स में होगा, यानी BHU के केस में डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी समता भवन में ये होगा। यूनिवर्सिटी एट वाराणसी। The eligible candidate based on their CUET score shall be sent call letters for appearing in this test by program या convener head of the concerned department। वो आपको मेल जाएगा, अपनी जो रजिस्टर्ड यानी ऑफिशियल जो आपने ईमेल आईडी दी होगी वहां पे कोऑर्डिनेटर का ईमेल आपको जाएगा। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा। इन दिस कोर्सेज मार्क्स ऑब्टेन्ड रैंक इन द CUET वुड नॉट बी डिस्क्लोज्ड टिल द GDPI कंपोनेंट्स आर ओवर। अब इनमें एक चीज ध्यान रखिएगा, आपके CUET में कितने आप मार्क्स पे आपने अप्लाई किया था ये तब तक नहीं होगा जब तक आपके GDPI राउंड खत्म नहीं हो जाते हैं। The university will declare a list of shortlisted candidates in each category who qualify for GDPI। वो तो खैर लिस्ट जारी करेंगे, वो हम लिस्ट आपको देंगे भी, आपको समझाएंगे भी, और ये चीज आपको टेलीग्राम पे शेयर भी करेंगे। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स वुड बी डन इन ऑर्डर टू मेरिट इन CUET। द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन ऑर्डर ऑफ द मेरिट बी कॉल्ड फॉर GDPI शैल बी डिसाइडेड बाय द कंसर्न्ड एडमिशन कमिटी। एडमिशन कमिटी यहां डिसाइड करेगी फाइनल आपके मेरिट के बाद आपको कब बुलाना है काउंसलिंग के लिए, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा। तो यहां क्या होता है, जनरली CUET का जब एग्जाम दोगे आप अलग अलग कॉलेज में अप्लाई करोगे, उसके बाद सीधे काउंसलिंग करवाने जाओगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन काउंसलिंग करवाओगे। ये उनका पर्सनल जो समर्थ पोर्टल है उस पे होगा, लेकिन यहां पे उससे पहले आपको GDPI के लिए बुलाया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, कंपोजिट मेरिट लिस्ट ही बनेगा, कितने भी आप कुछ भी तुर्रम खा हो बिना उसके नहीं होने वाला है। अब यहां समझिए कि 2 साल का 4 सेमेस्टर का है, आपकी फी कितनी लगेगी ये भी क्लियरली यहां दिया हुआ है। माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी की फी स्ट्रक्चर में ये देखो, अनरिजर्व की 24 सीटें हैं, है ना, SC की 9 है, ST की 4 है, EWS की 6 है, OBC की 16 है, PWD की 3 है, और वार्ड मेंबर्स यानी जो यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की फैमिली के प्रोफेसर के होंगे तो वो 9 अवेलेबल है। कुल मिलाकर के आप ऐड करके देख सकते हो इतनी सीटें हैं, लेकिन उन्हीं बच्चों का होगा जो GDPI में क्वालिफाई करेंगे। अब ये GDPI की प्रिपरेशन कैसे होती है, GDPI के लिए एवरी ईयर मैं अलग से बच्चों को प्रिपेयर करवाता हूं।
देखो अर्ली बर्ड ऑफर में मैं ये बात आपको बहुत सीरियसली समझा रहा हूँ, 300 नंबर उधर है और 100 नंबर इधर है, 400 नंबर में अगर आपने 250 नहीं पाया तो फिर ये नहीं होना है। और दो चीजें यहां समझ लो कि अर्ली बर्ड ऑफर में बहुत ही जबरदस्त डिस्काउंट पे ये कोर्स आपको मिल जाएगा। कोई अगर 2-4-500 रुपए खर्च नहीं कर रहा है इसके लिए तो मूर्खता है, क्योंकि इतने पैसे तो BHU पे अप्लाई करने में ही लग रहा है। ठीक है, आपको जो मैं समझा रहा हूं वो समझिए कि अगर आपका मार्क्स 150 से ऊपर आ रहा है, यानी 150 के ऊपर आ रहा है, 150 140 भी आ रहा है, गर्ल में हो, SC ST कैटेगरी में हो, तो भी आपका GDPI लेटर आएगा। लेकिन अब आप उसमें कितना परफॉर्म करते हो उस पर डिपेंड करता है कि आपका मेरिट कितना बनेगा। बिल्कुल ये बात ध्यान से समझ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, ये चीज आपको बताना था, बहुत जरूरी था। जो भी समझ गए हो उनको ठीक है, अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट करिएगा। थैंक यू।